हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने देखने वाले हैं राजश्री योजना के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपनी इस योजना के बारे में आज देखेंगे, स्कीम के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है इसकी प्रोसेस रहती है, क्या क्या दस्तावेज इसके साथ में आपको संलग्न करने होते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले अपने चर्चा कर लेते हैं कि ये योजना शुरू कब हुई थी। तो दोस्तों, ये जो योजना थी बजट घोषणा में शामिल की गई थी। वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थे उस समय की ये घोषणा है। और 1 जून 2016 या फिर इसके पश्चात जितनी भी बालिकाएं जन्म लेने वाली थी वो सभी इस योजना के तहत पात्र थी। एवं इस योजना में सबसे बड़ी बात एक ही थी, वो थी इसमें कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है बालिका को। तो सबसे पहले अपने राजश्री जो योजना उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो प्रसव है वो राजकीय अस्पताल में होना चाहिए या फिर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी निजी अस्पताल में भी हो सकता है। जैसे ही अस्पताल से छुट्टी मिलती है, छुट्टी मिलते ही 2,500 रुपये की जो राशि है वो बैंक में देय होगी। यह योजना की जो है प्रथम किस्त होगी। टोटल इस योजना के तहत 6 किस्तें प्रोवाइड की जाती हैं। तो प्रथम किस्त यहाँ प्रोवाइड कर दी जाती है। जब बालिका 1 वर्ष की होती है तो उसको 2,500 रुपये फिर से किस्त दे होती है, जो कि योजना की दूसरी किस्त है। शर्त इसके लिए ये रहती है कि जो बालिका का जो टीकाकरण का जो सर्टिफिकेट है, 12 महीने में जितने भी टीके लगते हैं उन सभी का सर्टिफिकेट साथ में यहाँ प्रोवाइड करवाना होता है राज्य सरकार को। इसके बाद में जैसे ही बालिका प्रथम कक्षा में प्रवेश लेती है तो उसको 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता यहाँ प्रदान की जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी शर्त एक ही रह जाती है कि जो बालिका यहाँ पर राजकीय विद्यालय में ही प्रवेशित होनी चाहिए। यदि किसी निजी विद्यालय में प्रवेश लेती है तो उसको इस योजना का लाभ यहाँ पर बंद हो जाएगा। प्रथम 2 किस्तें ही वो ले पाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही प्रवेश लेती है तो प्रवेश लेते ही योजना की तीसरी किस्त बालिका को दी जाएगी। ये जो तीसरी किस्त है इसके साथ में कुछ एक डॉक्यूमेंट भी संलग्न करने होते हैं, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। जब बालिका 6ठी कक्षा में प्रवेश लेती है तब बालिका को पुनः 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यह जो है योजना की कुल चौथी किस्त है। यहाँ पर भी एक आवश्यक शर्त यही रहती है कि जो बालिका का प्रवेश है वो राजकीय विद्यालय में ही होना चाहिए। अब जैसे ही बालिका 6ठी के बाद में 10वीं क्लास जो है उसको प्रवेश लेती है, तब बालिका को पुनः यहाँ पर 11,000 रुपये की नकद राशि जो है बैंक खाते में देय होती है, जो योजना के तहत 5वीं किस्त है। और यह भी आवश्यक शर्त एक ही रखी गई है, राजकीय विद्यालय में ही बालिका अध्ययनरत होनी चाहिए। इसके बाद में कक्षा 12वीं जैसे ही उत्तीर्ण कर लेती है तो बालिका को कुल 25,000 रुपये नकद राशि देय होती है, जो कि बैंक खाते में देय होती है। यहाँ भी शर्त इसके बालिका के लिए एक ही रखी गई है, वो है राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि सीधे बात की जाए तो जो कुल जो बालिका है उसकी प्रथम कक्षा, 6th कक्षा, 10th और 12th जो कक्षाएं हैं वो राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसी परिस्थिति में यहाँ पर बालिका को जो है योजना का लाभ दिया जाएगा। अदरवाइज जिस स्टेज पर भी बालिका इससे बाहर होती है वहाँ से उसकी जो आगे की किस्तें हैं वो बंद हो जाएंगी। इसके साथ में 2 से अधिक जीवित संतानें नहीं होनी चाहिए। यदि 2 से अधिक जीवित संतानें हैं तो बालिका इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। योजना की जो तीसरी किस्त है उसके साथ में मातृ शिशु कार्ड की प्रति भी आवेदन पत्र के साथ में जमा करवानी होती है। अभिभावक द्वारा संतान का स्व घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होता है, जिसमें इस आशय का घोषणा होती है कि जो जीवित संतानें हैं वो 2 या फिर 2 ही हैं या फिर 2 से कम है, 2 से अधिक संतानें यहाँ पर नहीं हैं। प्राप्त जो आवेदन है उस शिक्षा विभाग के द्वारा ऑनलाइन किए जाते हैं। उसके पश्चात उनका निरीक्षण होता है एवं तीसरी किस्त जो है बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। कक्षा 6 में प्रवेश की शर्तें भी यथावत रहती हैं। 5वीं और जो 6ठी किस्तें उनमें भी जो शर्तें हैं ये समान रहती हैं। जो उद्देश्य क्या थी राजश्री योजना की, क्यों इस योजना को शुरू किया गया, तो अपने इस विषय में यदि चर्चा करें तो राज्य में जो बालिका जन्म है उसके प्रति सकारात्मक माहौल पैदा करना, एक सकारात्मक वातावरण को तैयार करना मुख्यमंत्री महोदया की इच्छा थी, क्योंकि वो खुद एक महिला थे। इस वजह से वो चाहते थे कि जो बालिकाएं हैं उनके लिए सकारात्मक वातावरण तैयार हो, बालिका का समग्र विकास जो है सुनिश्चित किया जाए
उसके लालन पालन एवं लिंग जो भेद है वो नहीं हो, क्योंकि बालक बालिका में लिंग भेद किया जाता है, तो वो चीज़ें रोकना चाहते थे। इसके साथ में शिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल में लिंग भेद का भी जो है निषेध हो, उसको रोका जा सके, बालिकाओं के लिए बेहतर शिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाएं उनको सुनिश्चित किया जा सके, और जो संस्थागत जो प्रसव है उसको बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि योजना का लाभ सिर्फ संस्थागत प्रसव में ही है। इसलिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और जो मातृ मृत्यु दर है उसको किसी ना किसी तरह से कम करना इस योजना का जो है उद्देश्य है। बालिका शिशु मृत्यु दर को भी कम करना, घटते हुए बाल लिंगानुपात में सुधार करना। आप जानते हैं हिंदुस्तान में जो लिंगानुपात है एक बड़ी समस्या है, तो इसमें भी सुधार करना इस योजना का लक्ष्य था। इसके बाद में बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, एक निश्चित कक्षा के बाद में उनका जो नामांकन है वो हटाया नहीं जाए। बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार प्रदान करना भी इस योजना का लक्ष्य है। इसके बाद में राजश्री जो योजना है वो क्यों लेनी चाहिए, उसके लाभ क्या है, तो यहाँ पर लाभ दोस्तों यही रहता है जो अपने ऊपर चर्चा कर भी चुके हैं। कुल 50,000 रुपये की यहाँ पर नगद सहायता राशि दी जाती है। यदि बालिका का जन्म 1 जून और 2016 या फिर उसके पश्चात होता है तो इसके लिए जो माता पिता का आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके साथ में भामाशाह कार्ड जो है वो भी होना चाहिए, यानी कि भामाशाह जो आज इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो ये जन आधार कार्ड जो है होना चाहिए। यदि लाभार्थी के पास में प्रथम किस्त का लाभ ले रहा है उस समय आधार या भामाशाह कार्ड नहीं है, तब प्रथम किस्त का जो लाभ है वो संस्थागत प्रसव के आधार पर दे दिया जाता है। लेकिन दूसरी किस्त से पहले आधार और जो भामाशाह कार्ड हैं, जो जन आधार कार्ड हैं, उनकी प्रति यहाँ पर राज्य सरकार को उपलब्ध करवानी रहती है। योजना का लाभ जो है केवल राजस्थान की मूल निवासी जो प्रसूताएं हैं उनको ही दे होगा, ऐसा नहीं है। दूसरे स्टेट की कोई प्रसूताएं हैं वो इस योजना का लाभ ले लें या फिर लाभ लेना चाहें। बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होता है, तो ही जो है इस योजना का लाभ दिया जाता है। प्रथम एवं द्वितीय किस्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव के अंदर जन्म लेने वाली बालिकाओं को दे होता है। तीसरी और जो इसकी बाद की किस्तें हैं उसमें एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान जो हैं उनकी शर्त रखी गई है, यानी कि यदि 2 या 2 से कम जीवित संतानें हैं तो ही यहाँ पर तीसरी और इसके बाद की आने वाली चौथी, पांचवी, छठी जो किस्तें हैं उनका लाभ दिया जाएगा। प्रथम 2 किस्तों में अतिरिक्त अन्य किस्तों का जो लाभ है उन्हीं बालिकाओं को दे होगा जिनमें 2 से अधिक जो जीवित संतानें नहीं होंगी। इस हादसे के लिए माता पिता स्व घोषणा प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात जो है यदि माता पिता की कोई ऐसी बालिका है जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे 1 या फिर 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है, तो ऐसे माता पिता की जो कुल जीवित संतानें हैं उसमें से मृत बालिका की संख्या को कम कर दिया जाएगा। और यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वो भी इस योजना के अधीन पात्र होगी, लाभ की पात्र होगी। तीसरी और इसके बाद की जो किस्तें हैं वो भी उसको मिलेंगी, प्रथम एवं द्वितीय किस्त भी उसको दी जाएंगी। इसके बाद में अपने यहाँ पर देखें तो दूसरी किस्त जो लाभ है उसके लिए स्वास्थ्य कार्ड, ममता कार्ड अपलोड करना अनिवार्य रहता है यहाँ पर पोर्टल पर। प्रथम और जो द्वितीय किस्तें हैं उनका लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही दिया जाता है। जो शुभ लक्ष्मी जो योजना है, यदि आप उसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां क्लिक करते हुए शुभ लक्ष्मी योजना के बारे में भी विस्तार से जान सकते हैं। अब अपने यहाँ पर जब बालिका जन्म लेती है तो उसको एक यूनिक आईडी दिया जाता है। जब उसको प्रथम किस्त उसके खाते में स्थानांतरित की जाती है, उस कार्ड को यहाँ पर तृतीय किस्त के लिए जो है अपलोड करना रहता है। साथ में राष्ट्रीय योजना उसके लिए आवश्यक दस्तावेज आप देख लीजिए, माता पिता का यहाँ आधार कार्ड होना आवश्यक है, उसके साथ अलावा भामाशाह कार्ड या फिर जन आधार कार्ड होना चाहिए, आवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि यहाँ के मूल निवासी हैं, एक महिला बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जो बालिका जन्म ले रही है उसका जन्म प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है, पासपोर्ट आकार का फोटो होना चाहिए और बैंक खाते का विवरण होना चाहिए। बैंक खाते का विवरण जो है यदि बालिका का खुद का बैंक खाता नहीं है तो उसकी माता का यहाँ पर बैंक खाता हो सकता है। यदि माता नहीं है तो पिता का, या फिर पिता भी नहीं है तो जो संरक्षक है उसका एक इसके साथ में घोषणा पत्र होगा, और उसके साथ में जो माता पिता उनकी डेथ सर्टिफिकेट, और उसके साथ में जो संरक्षक है उसका बैंक खाता विवरण होगा। अब यहाँ पर अपने बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से प्रपत्र हैं जो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय योजना के दिशा निर्देश यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा जारी हुए हैं, तो आप यहाँ क्लिक करते हुए उनको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्यू कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप
आप यहाँ क्लिक करेंगे और आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर लेंगे। अभिभावक के द्वारा जो स्व घोषणा की जाती है उसको यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। और यदि शाला प्रधान या फिर जो राष्ट्रीय योजना का प्रभारी है उसका सत्यापन प्रारूप आप देखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करते हुए जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो एक दो क्वेश्चन भी थे, वो भी मैं आपको यहाँ पर दोबारा क्लियर कर देता हूँ। एक तो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था, यदि 2 से ज़्यादा बालिकाएं हैं तो क्या इस योजना का लाभ मिलेगा, या फिर 2 से अधिक बालिकाएं नहीं हैं लेकिन संतानें 2 से अधिक हैं तो योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों इस किस्त में इस प्रकार की परिस्थिति में यहाँ पर तीसरी और जो इसके बाद की किस्तें हैं उनका लाभ नहीं दिया जा सकेगा। आप जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट करेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि शाला दर्पण पोर्टल पर आप किस प्रकार से अप्लाई करें तो उसके लिए इंडिविजुअल मेरा अलग से वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ क्लिक करते हुए उस वीडियो को भी व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कीजिए लाइक, इसी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में कीजिए शेयर ताकि प्रत्येक पात्र परिवार इसका लाभ ले सके। और यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सभी प्रकार की योजनाएं आपको इस चैनल पर उपलब्ध होती हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।